नमस्कार। भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है और पहले चरण के लिए जो मतदान होना है वो 11 अप्रैल को होना है और उसके लिए जो नामांकन होना है वो खत्म हो चुका है। पार्टियों ने अपने प्रत्याशी बहुत तेजी में घोषित किए हैं और खास करके उत्तर प्रदेश को लेकर सबको निगाह है कि यहाँ राजनीतिक समीकरण किस तरह के होंगे। अब दो बातें बहुत साफ हैं। पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़ हुआ। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे 2014 के चुनाव में 71+2 यानी 71 अपनी 2 अपना दल की 73 सीटें जो मिली थी, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो एक साथ कहें अगर पूरा वोट जुड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें एक नया समीकरण आ गया। नया समीकरण ये है कि कांग्रेस बहुत तेजी में ऊपर जा रही है, कांग्रेस बढ़ रही है, बड़ी हो रही है। तो ये माना जाने लगा और एक सामान्य सा समीकरण कहता है कि जब अगर कांग्रेस शुरुआत में बढ़ेगी यानी उसके 7.5% वोट से जब वो ऊपर आएगी तो पहला नुकसान वो किसको करेगी? पहला नुकसान उसी गठबंधन को करेगी जिसको 2 पार्टी और तीसरी जो राष्ट्रीय लोकदल, इसको मिला के महागठबंधन जैसा कहा जा रहा है। अब चूंकि अखिलेश यादव और मायावती को लगा, और खास करके 2017 के विधानसभा चुनाव के अनुभव के बाद, कि कांग्रेस के पास वोट नहीं है और है भी तो ट्रांसफरेबल तो बिल्कुल भी नहीं, यानी गठजोड़ की स्थिति में दूसरे को फायदा नहीं देते। अब ये नई स्थितियां थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, और कहा जाता है कि अमित शाह जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि वो रणनीतिक तौर पर बहुत एक एक सीट पर बहुत कहते हैं कि सूक्ष्म अध्ययन करते हैं और उसी लिए वो सीटें जीत जाते हैं। एक फार्मूला ये भी है कि प्रत्याशियों को बदला जाता है, जो अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसके बाद फिर दिल्ली के नगर निगम चुनावों में भी किया। बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बावजूद चुनाव जीत गए। और छत्तीसगढ़ में तो किसी भी जो भी सांसद थे उनमें से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। अब इन स्थितियों के बाद गुजरात में भी कई टिकट बदले हैं। जो उत्तर प्रदेश की सीटें घोषित हुई उसमें 6 टिकट बदले गए, यानी 6 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए गए। अब उसके पीछे कहा जा रहा है, जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई थी और जो खुद भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी रिपोर्ट थी, जिसमें ये माना जा रहा था कि करीब 60% से ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं उन पर जनता भरोसा नहीं कर रही, बल्कि भरोसा से ज़्यादा नाराज़गी है। निष्क्रिय सांसद हैं। बहुत से सांसदों को तो कोई माना जाता है कि वो अगर चुनाव जीत गए तो 2014 की लहर थी और नेतागिरी या राजनीति या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ वैल्यू एडिशन करने का कोई मतलब नहीं। अब पहले की स्थितियां थी तो एक स्थिति ये थी कि 60 से 70% भी वो टिकट बदले जा सकते हैं, कट सकते हैं। फिर पुलवामा में आतंकी हमला होता है और उसका बदला सरकार लेती है और एक मजबूत नेतृत्व वायुसेना जाके वहाँ बालाकोट पे हमला करती है। उसके बाद थोड़ा सा समीकरण बदल गया और माना जाने लगा कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा, ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं कि जिस पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी, क्योंकि वो अभी सरकार में है। दूसरी पार्टी होती तो उसको बढ़त मिलती अगर ऐसी स्थिति होती तो। उत्तर प्रदेश में विकास के भी बहुत ढेर सारे काम हुए हैं, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा की उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और उसके अलावा प्रयागराज का कुंभ बड़ा हुआ। तो कुल मिलाकर जो पूरब है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां प्रियंका गांधी भी हैं, तो वहां ये माना जाता है कि बहुत बीजेपी ने इनरोड्स किया है, काम बहुत किया है। लेकिन एक बड़ी गड़बड़ भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। वो बड़ी गड़बड़ ये है कि जिन लोकसभा के जो 71 जो उसके सांसद थे, उन सांसदों की बहुत बैड रिपोर्ट, यानी बहुत खराब रिपोर्ट होने के बावजूद ज़्यादातर को, यानी जो पहले 60-70% कहा जा रहा था, वो कहा जा रहा है 25-30% ही टिकट बदले जाएंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि सपा बसपा का गठजोड़ मजबूत है और कांग्रेस जिस इलाके में बढ़ने की कोशिश कर रही है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहाँ एक बात समझनी चाहिए कि देश में अगर सबसे बड़ा सवर्णों का कहीं वोट बैंक है तो उत्तर प्रदेश में है। करीब 21% से ज़्यादा होते हैं, जिसमें 12% से ऊपर माना जाता है कि ब्राह्मण हैं। जो सवर्णों को आरक्षण दिया मोदी सरकार ने, उसके बाद स्थिति अच्छी हुई, सेंटिमेंट बेहतर हुआ और माना जाने लगा कि ये पूरा का पूरा वर्ग। और अभी जो सर्वे आए हैं उसमें ब्राह्मणों के 82% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाते दिख रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा और जाएं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश,
उसकी जो कहें कि ये जो लखनऊ के बाद सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़ से इलाहाबाद होते हुए और मतलब पूरा अगर इस इलाके को हम कहें तो गोरखपुर से लेकर लखनऊ, उसके बीच में प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, ये सब इलाका आता है। यहाँ जो मतदाता है उसमें सबसे बड़ा वर्ग ब्राह्मणों का है, यानी सवर्ण ब्राह्मण, सवर्ण खासकर उसमें भी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, वैश्य, कायस्थ, इन सब का जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन एक बात जो समझने की है कि ये जो सवर्ण का पैक है, साथ में अति पिछड़ा और अति दलित, ये समीकरण है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिताने वाला समीकरण है। लेकिन इसमें एक मुश्किल है कि हर तीसरी चौथी सीट पर जब आप देखेंगे तो ब्राह्मणों की जो उनकी संख्या है, जो वोटर्स की, वो 2 लाख 2.5 लाख ऐसे है। और अब आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, और चूंकि अमित शाह इसको बहुत सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो उनको ज़रूर पता होगा, टिकट आपको जिनकी रिपोर्ट खराब थी उनको काटना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करने जा रहे हैं और उस नब्ज को कांग्रेस ने समझा या किसी और ने समझा तो उसको उनका फायदा मिल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी रिपोर्ट में आया है कि 60 से 70% सांसद निकम्मे थे, निष्क्रिय थे, जिन पर लोग भरोसा नहीं करते, उनका टिकट कटना ही चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान भी इसका झेलना पड़ सकता है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में।